हाँ, आज का टॉपिक जो है प्रेम संबंध की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ केंद्रीय बात प्रेम है, संबंध है। तो संबंध में या प्रेम में कोई कैसे देखता है? संबंध में कहूंगा, क्योंकि प्रेम से भी आगे बढ़ के, यानी जब प्रेम है और उसमें श्रद्धा भी है, समर्पण भी है, और पूरी तरह से दो लोग जुड़ गए हैं, तब संबंध बनता है। यानी प्रेम से बहुत आगे की बात है संबंध। यानी प्रेम से शुरुआत होगी, लेकिन संबंध बहुत आगे की बात है, एडवांस बात है। तो नॉर्मली क्या होता है कि प्रेम होता है लेकिन जल्दी खत्म हो जाता है, कि उसमें श्रद्धा नहीं होती है, समर्पण नहीं होता है। तो मैं जो संबंध की बात करूं, तो उसमें बहुत अलग तरह की चीजें होती हैं। तो इसमें एक लाइन है कि कभी सोचा नहीं, बिन तेरे मैं कौन हूं। कभी सोचा नहीं, बिन तेरे मैं कौन हूं। इसका कई अर्थ इसके हो सकते हैं। इसका एक अर्थ ये है कि देखिए, कि जब संबंध है ना, तो मैं कोई अलग से हूं ऐसा नहीं देख सकते हो आप। अगर आपको ये दिखता है कि आप कोई अलग से हो, तो इसका मतलब है संबंध नहीं होगा फिर। तो कभी सोचा नहीं कि बिन तेरे मैं कौन हूं, यानी तुम्हारे बिना मैं कोई हूं या कौन हूं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा है तो संबंध वाली बात हुई है। यानी कि उसके बिना भी मैं हूं या उसके बिना भी मैं हो सकता हूँ, जब ऐसा दिखना बंद हो जाए। यानी कि आप ऐसा देख ही नहीं सकते हैं, या आप ऐसी कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, है ना। आप ऐसा, आपके लिए ऐसा देखना संभव ही नहीं रह गया है कि किसी के बिना भी आप हो सकते हो, या उसके बिना अलग से भी आप हो सकते हो। तो इसका मतलब है कि आपका संबंध बना है। तो कभी सोचा नहीं, तो सोच ही नहीं सकते हैं ऐसा, है ना। कि तुम्हारे बिना मैं कौन हूं, ऐसा सोच सकते हो आप, इसका मतलब संबंध है ही नहीं। और इसका ये भी मतलब है, अगर किसी से भी ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये भी है कि आप एक आप एक व्यक्ति ने एक मशीन हो। क्योंकि अभी अभी ज्वाइन किया है, ये कौन है, डॉट डॉट डॉट। ये उस दिन भी आया था ना, डॉट डॉट वही होगा शायद। लेकिन वो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, इसलिए चलो कोई। तो जब संबंध बन जाता है, तो उसमें फिर आप अलग से अपने आप को नहीं देख सकते हैं। यानी कैसे समझे कि संबंध बना कि नहीं बना? इस बात से भी आपको पता चलेगा कि आप अलग से नहीं देख सकते हैं, अलग से अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं। और आ, वैसे एक बात याद है कि मैंने अभी कुछ, एक बार एक शायरी लिखी थी, तो उसमें दो लाइन क्या थी कि आ, पूरी मैं दूसरे दिन सुनाऊंगा, लेकिन अभी दो लाइन ये थी कि भूल कर भी भुला देना, भूल कर भी तुमको भुला देना यूं आसान नहीं है। भूल भूल कर भी तुमको भुला देना यूं आसान नहीं है। तुम ना पहचानो मुझको तो मेरी कोई पहचान नहीं है। समझे ना, भूल कर भी भुला, तुमको भुला देना यूं आसान नहीं है। तुम ना पहचानो मुझको तो मेरी कोई पहचान नहीं है। तो ये प्रेम की बात है कि तब हम लोग बहुत अलग तरीके से देखते हैं। कभी सोचा नहीं, बिन तेरे मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूँ, वैसे अध्यात्म में भी ये विधि का यूज किया जाता है, मैं कौन हूँ ये जानना। तो आप किसी विधि से कभी नहीं जान सकते हो कि आप कौन हो। और आप जो भी जानोगे ना, वो आप नहीं हो। अगर आपको जानना है कि आप कौन हो, तो ये प्रेम से ही जाना जा सकता है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ। हम प्रेम से ही जान सकते हैं कि हम कौन हैं। तो जब आप किसी से जुड़ते हैं, और ऐसे जुड़ जाते हैं कि आप अलग से नहीं होते हैं, और ऐसे जुड़ जाते हैं कि जब आप देखते हैं कि उसके बिना आप नहीं हो, या आप हो तो उसके साथ ही हो सकते हो, है ना। जब आप ऐसे देखते हैं ना, तभी पहली बार आपको पता चलता है कि आप कौन हो। क्योंकि तब आप मतलब एक, तब आपको क्या पता चलता है कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं हो, आप सिर्फ एक मन नहीं हो, आप सिर्फ एक सेपरेट एंटिटी नहीं हो, आप सिर्फ एक अलग से कुछ नहीं हो, ये पता चलता है। और यही तो पता चलना है, यानी मैं कौन हूँ। अगर मैं किसी से जुड़ गया, तो मैं ये जान देख पाया कि मैं सिर्फ यही नहीं हूँ, मैं वो भी हूँ। तो ये देख लेना ही ये पता चलना है कि मैं कौन हूँ।
लेकिन अगर आप किसी विधि का यूज करते हो और जुड़ते किसी से नहीं हो, तो आपको नहीं पता चलता है कि आप कौन हो। जो भी आप समझते हो कि आप कौन हो, वो तोड़ के जानते हो। जबकि प्रेम मतलब क्या है कि आप जोड़ के देखते हो कि आप कौन हो, यानी आप पूरे को देखते हो। तो आप एक से भी जुड़े ना, और विशेष करके मैं अगर मनुष्य की बात करूं, और ये हो पाएगा तो मनुष्य से ही जुड़ने पे मनुष्य के लिए हो पाएगा। किसी और से जुड़ के तो सबसे पहले तो मनुष्य से ही जुड़कर इस आप अपने मन से मुक्त हो पाएंगे। जानवर या पौधे से नहीं हो पाएंगे। यानी सबसे पहले मतलब मनुष्य से जुड़ना पड़ेगा, और कम से कम एक मनुष्य से। और वो मनुष्य एक गुरु हो सकता है, या होना होता है आमतौर पे। ठीक है। तो वहां से आप ये देख पाते हो कि आप सिर्फ जो आपने एक अलग ढांचा समझा था कि आप हो, आप सिर्फ वही नहीं हो, है ना। तो आप देख पाते हो कि आप अलग से जो आपने समझा था कि आप जो हो, अब आप ये देख पाते हो कि आप वो नहीं हो, आप विस्तृत हो। आपका विस्तार होता है, और वो विस्तार ही आप हो, यानी आप ही हो। या जो भी विस्तार है वो आपका ही विस्तार है, या जो कुछ भी हो आप ही हो। इस तरह से आप देख पाते हो। लेकिन कम से कम शुरुआत इसी बात से होगी कि किसी एक व्यक्ति से जुड़े, और जुड़ उसी से पाएंगे जो प्रेमपूर्ण हो और चेतनावान हो। नहीं तो जो मन में ना हो, मन से पार जा चुका हो, नहीं तो आप जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे गुरु की बात आती है। तो अगर यहाँ पे आप देख पाए, तो किसी के बिना खुद को नहीं देख पाना, यानी किसी के बिना खुद का कुछ अस्तित्व नहीं देख पाना, ये संबंध वाली बात है। मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर किसी के बिना आपको अपना अस्तित्व दिखता ही नहीं है, ठीक है, यानी किसी के बिना आपको ये दिखता है कि आपका जीवन में कुछ रह नहीं जाएगा, या आप रह ही नहीं जाओगे, या आपका जीवन रह ही नहीं जाएगा, अगर ऐसा दिखता है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में संबंध है। तो कभी सोचा नहीं, बिन तेरे मैं कौन हूं, तो ऐसा देख ही नहीं सकते हो आप कि उसके बिना आप कोई हो ऐसा। लेकिन अभी तो कहाँ, अभी तो हम कुछ भी नहीं देखते हैं। अभी तो हम मनुष्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, हत्याएं हो रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, युद्ध हो रहे हैं, पर्यावरण का विनाश हो रहा है। तो और विस्तार में जब जाएंगे मनुष्य से जुड़ने के बाद, तो हम ये भी देखेंगे कि हम जानवर भी हैं, हम पौधे भी हैं, हम सब कुछ हैं जो भी है। ये तो बहुत और आगे विकास की बात है। लेकिन कम से कम एक व्यक्ति से भी ये शुरुआत हो ना, और व्यक्ति से ही शुरुआत होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और कहीं से शुरुआत हो नहीं सकेगी। और चाहे कहीं से शुरुआत हो भी जाए, तब भी व्यक्ति से जुड़ा होना सबसे ज्यादा हमारे लिए आनंददायक है। ऐसा भी है क्योंकि वो सबसे बड़ा शिखर है, सबसे एक बहुत बड़ा मल्टी डायमेंशनल बात है मनुष्य का होना। तो ये इस लाइन का मतलब है कि हम अगर किसी के बिना खुद को नहीं देख पाते हैं, या जब भी खुद को देखते हैं तो किसी के साथ ही देखते हैं, अगर ऐसा होता है। लेकिन क्या नॉर्मली एक आदमी की जिंदगी में हमेशा ऐसा होता है? अगर कई बार होता भी है तो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन फिर वो मामला हट जाता है। और दूसरे बहुत सारे जो लीगली बंधन है, उनमें भी ऐसा नहीं होता है। उसमें तो लोग उसके बिना ही खुद को अक्सर देख रहे होते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, उसके साथ नहीं देखा होता। इसके बाद ये भी है कि कभी सोचा नहीं, ये पल में क्यों नहीं तो, यानी जब उस तरीके से संबंध होगा, तो इस पल में क्यों नहीं तो ऐसा भी कुछ दिखना बंद हो जाएगा, यानी कि हर पल में वो होगा, है ना। यानी कि फिर कभी सोचा नहीं कि ये पल में क्यों नहीं तो इस पल में कोई दूसरा वो नहीं है, ऐसा कभी सोचा नहीं का मतलब ऐसा ख्याल ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको हमेशा ही दिखेगा कि हर पल में वो है। यानी आप अगर मेरे साथ किसी का संबंध है तो ये दिखेगा कि हर पल में आप हो, या मैं ऐसे देखूंगा कि मेरे हर पल में आप हो, ऐसा होगा। तो इसलिए अलग से सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना। कई बार जहां संबंध नहीं है, वहां बहुत बार ये सोचने का मौका आता है, सोचना पड़ता है कि अरे संबंध तो है, लेकिन इस पल में वो है नहीं, यानी और अभी था अभी नहीं है। तो नकली संबंध जो कि एक बंधन है, वो तो एक रेत के महल की तरह से है, तुरंत दिखता है कि हमारा संबंध हमेशा के लिए है, और बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा या जी नहीं पाऊंगी, और तुरंत सब कुछ अलग चेंज हो चुका रहता है। तो कभी कुछ कभी कुछ, कभी लग फिर दोबारा से कुछ और बात हो जाती है।
लेकिन जो असली संबंध है, जहाँ संबंध बन चुका है हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि संबंध का मतलब ही हमेशा के लिए होता है, तो वहां ऐसा कोई ख्याल आ ही नहीं सकता है कि किसी पल में, भले ही कोई शरीर से पास हो या दूर हो, कोई शरीर से पास हो या दूर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे किसी पल में कोई दूसरा नहीं है, ऐसा नहीं दिखेगा। और अगर ऐसा दिखता है तो इसका मतलब संबंध तो नहीं होगा फिर। लेकिन अगर संबंध होगा तो कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि मेरे किसी पल में वो नहीं है, हमेशा ही दिखेगा कि मेरे हर पल में वो है। तो न तो उसके बिना अपना अस्तित्व दिखेगा, या फिर कह सकते हैं कि हमारा अस्तित्व उसके साथ ही दिखेगा जिससे संबंध है, एक बात। और दूसरी बात कि वो जिससे संबंध है वो हमेशा साथ है, ऐसा भी दिखेगा। तो ये संबंध की परिभाषा है, एक संबंध को देखने का तरीका है। तू है तो ये सांसें हैं, ये दिल क्यों ना कह सका। तो कोई है तभी सांसें हैं, यानी सांसें हैं, चलो सांसें तो सबकी चलती हैं लेकिन वो सिर्फ जिंदा है। लेकिन यहाँ पे सांसें का मतलब सांस चलने से नहीं है, यहाँ सांसें का मतलब है कि जीना। कोई है तो हम जी जी रहे हैं, उसके बिना सांसें तो किसी तरह से चल सकती हैं, लेकिन हम सिर्फ एक मशीन की तरह से रहेंगे। मशीन भी चलती है, मशीन की भी एक तरह से आप कह सकते हो कि सांस चलती है। कोई भी मशीन है तो उसकी एक लाइफ होती है, लेकिन वो जिंदा नहीं है, यानी कि मतलब वो जी नहीं रही है, मशीन जी नहीं सकती है। तो जो लोग भी, जिनके जीवन में कोई संबंध नहीं है, तो जिंदा तो हैं लेकिन जी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे बात यह है कि तू है तो ये सांसें हैं, का ये मतलब है कि कोई है तो जिंदगी है, तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा। तो जिंदगी नहीं रह जाएगी। तो संबंध की बात यह है कि जहां कोई दिखता है, किसी के होने से जिंदगी में जिंदगी है, किसी के होने से जान में जान है, किसी के होने से सांस में सांस है, किसी के होने से अपना होना है, ऐसा दिखता है अगर, तब संबंध वाली बात है और तब आप एलाइव हो। तो लेकिन करीब करीब एक आम आदमी की बात करें तो उसके जीवन में ऐसा नहीं है, इस तरह का संबंध, क्योंकि जो भी संबंध बनते हैं कानून से बनते हैं, और वहाँ कोई वो बंधन होते हैं, संबंध नहीं होते हैं। आमतौर पे हम उसको संबंध बोलते हैं, लेकिन वो सब बंधन है। लेकिन असली संबंध के बारे में कुछ बातें अभी मैंने कही, तो यहाँ पर बहुत अलग तरीके से दिखाई गई है कि तू है तो ये सांसें हैं, तो नहीं है तो जिंदगी नहीं है। तो इसलिए अभी हम लोग जैसे यहाँ हैं, और कुछ लोग हैं, और हम अगर हमेशा साथ हैं और होते हैं, तो हमारे पास जो अलाइवनेस होगी, जो एक अलग जीवन में सृजन होगा, जो एक अलग चेतना होगी, जो एक अलग उत्साह होगा, जो एक अलग जीवंतता होगी, वो साथ हुए बिना नहीं हो पाएगी। और अक्सर चक्कर क्या है कि आध्यात्मिक जगहों पे भी आप जाते हो, तो वहाँ पे यही होता है कि आप कोई विधि करते हो और किसी से जुड़ने वाली कोई बात होती नहीं है। इसका मतलब है कि आप जीवंतता नहीं मिल पाती है आपको, संबंध नहीं मिल पाता है आपको, इसलिए जिंदगी नहीं मिल पाती है आपको, क्योंकि जिंदगी यानी कि संबंध। तो किसी के होने से हो आपका होना है, और किसी के बिना अस्तित्व आपका है ही नहीं, ऐसा दिखना एक बहुत उच्च स्तर की बात है और जिसको समझाया नहीं जा सकता है। केवल एक ऐसी बात है, ये बात जो है अ, और अच्छा है कि समझाया नहीं जा सकता है, तो फिर तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। तो बहुत ही दिलचस्प बात है। तो तू है तो ये सांसें हैं, ये दिल क्यों ना कह सका। तो कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि नहीं कह सका, चलो कोई नहीं कह सका होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं, और ना भी कहे तो भी वो बात है। लेकिन कहना भी एक आयाम है जीवन का, और कहने से भी बातें होती हैं वैसे। तो इसलिए कह भी रहा हूं मैं, क्योंकि कहने से चीजें होती हैं, आप लोग भी देख सकते हो। क्योंकि नहीं कहने से अच्छा है कहना, यही मैं कह सकता हूँ, और ऐसा ही कहना ठीक होगा कि नहीं कहने से अच्छा है कहना। क्योंकि नहीं कहेंगे तो भी कुछ बातें हैं, क्योंकि कह के भी हम कह पाएंगे थोड़ी। कह के भी मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रेम करता हूँ, अगर कह कर मैं कह सकता होता तो हर किसी से जिससे कहा होता सब मेरे पास होते। तो कह के भी थोड़ी कह सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ,
क्योंकि कह के नहीं कह सकते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर प्रेम है और संबंध जुड़ रहा है तो कह भी सकते हैं और कहेंगे भी, और कहना भी चाहिए कि उससे भी फर्क पड़ता है, उससे भी संबंध बढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कह के कह सकते हैं, यानी कि कहना एक आयाम है, लेकिन सिर्फ कहना ही सारी बात नहीं है कि सिर्फ कहा किसी को कि प्रेम है और प्रेम हो गया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर प्रेम है तो कहे भी कि प्रेम है तो भी ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, और ऐसा होना ठीक है क्योंकि इससे संबंध बढ़ेगा। जैसे हम लोग लगातार संबंध के ऊपर बातचीत करते हैं और इससे संबंध बढ़ता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। ये गाना भी आपने सुना होगा। अ, तो कभी सोचा नहीं बिन तेरे मैं कौन हूँ, कभी सोचा नहीं ये पल में क्यों नहीं है तू, तू है तो ये सांसें हैं। तो ये संबंध की बात है कि जहां दो लोग इतने एक हो चुके हैं कि फिर उसका अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है, अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, ये बात हुई। और सच यही है कि किसी का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। अगर दुनिया से सारे कीड़े खत्म हो जाएं तो सारे मनुष्य खत्म हो जाएंगे, अगर सारे पौधे खत्म हो जाएं तो सारे मनुष्य खत्म हो जाएंगे। हम सब जुड़े हैं, मेढक है तो सांप है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। सूरज है तो धरती है, धरती है तो सूरज है। तो यहाँ सब अस्तित्व में एक है, लेकिन माइंड से जो चलता है वो ऐसे देखता है कि सब अलग अलग हैं, और इस वजह से वो दुखी रहता है, वो जीवंत नहीं होता है, मुर्दा हो जाता है। तो हम अगर सिर्फ एक व्यक्ति से भी जुड़ पाए तो वहां से संबंध की शुरुआत हो सकती है, और वो संबंध आपको तृप्ति देगा, उस संबंध से आपकी प्यास मिटेगी, उस संबंध से आप बहुत जीवंत हो जाओगे। और जो भी मैं शब्दों में बोल रहा हूँ वो कम पड़ेगा, जब वो चीज होगी तो फिर आप एक तरह से एक अलग तरह का आह्लाद, एक तरह अलग तरह का उमंग, एक अलग तरह की का उत्साह आपके जीवन में होगा, जो अभूतपूर्व होगा, अलौकिक होगा, अविस्मरणीय होगा, मतलब आश्चर्यजनक होगा, चमत्कारिक होगा। और भी बहुत सारे विशेषण वाले शब्द मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अभी सारे शब्द याद नहीं है, अगले दिन डिक्शनरी में देख कर बताता हूँ। तो लेकिन चलो, बात संबंध की अगर करें तो संबंध अगर आपके जीवन में है तो आपके जीवन में जीवन है, आपकी सांसों में सांस है, आपकी जान में जान है, ये सब बात है।